का आवाहन करने के लिए मानव के व्यवहार में शुद्धि की आवश्यकता। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। श्री कृष्ण हमारे मान्य पूर्वज थे। उन्होंने गीता ज्ञान तथा सहज राजयोग के अभ्यास द्वारा ही श्रेष्ठ देवता पद को प्राप्त किया। वह योगी राज थे। श्री कृष्ण का आवाहन करने के लिए मनुष्य के आचार विचार व्यवहार के शुद्धिकरण की आवश्यकता है। ये उधार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय चौधरी बगान हरमू रोड में श्री कृष्ण जन्मोत्सव समारोह के पूर्व संध्या में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी ने अभिव्यक्त किया। कर्नल संजय प्रसाद सहायक निदेशक सैनिक कल्याण निदेशालय ने कहा कि श्री कृष्ण जन्म से ही महान थे, इसलिए अवश्य ही पूर्व जन्म में उन्होंने कोई महान पुरुषार्थ किया होगा। निकट भविष्य में शीघ्र ही भारत में श्री कृष्ण फिर जन्म लेंगे और भूलोक स्वर्ग बन जाएगा। वह होगी सोने द्वारिका तथा बैकुंठ का शीर्ष सागर। बीसीसीएल के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर कृष्ण प्रसाद सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि श्री कृष्ण प्रशासनिक समता से संपन्न राज्य सत्ता तथा धर्म सत्ता दोनों के मालिक थे। अभी जरूरत इस बात की है कि हम अपनी इंद्रियों पर शासन करें। तीर्थकर डेका एजीएम सेवानिवृत्त सीसीएल ने कहा कि अंतर के नेत्र खोलकर यथार्थ का अनुभव करने की जरूरत है। श्री कृष्ण केवल तन से ही देवता ना थे, उनके मन में भी देवत्व था। ऐसी पवित्र आत्मा जिनके स्मरण से ही विकारी भावनाएं समाप्त हो जाती है। मिथ्या कलंक लगाना उचित नहीं है। केंद्रीय संचालिका ब्रह्मा कुमारी निर्मला ने कहा कि श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में ना होकर सतयुगी सुख की दुनिया में हुआ था। कलयुगी सृष्टि के इस अंत समय में पतित सृष्टि समाप्त होकर सुखमय स्वर्ग आता है, जहां श्री कृष्ण सवगुण संपन्न देवता के रूप में अवतरित होते हैं। यमुना के कंठे पर फिर उनकी रास लीला होती है। जो आत्माएं वर्तमान समय गीता ज्ञान एवं राजयोग के द्वार विकारों का त्याग कर पवित्र और योगी बनेगी, वे ही स्वर्ग की दुनिया में श्री कृष्ण के साथ पदार्पण करेगी। इस अवसर पर कृष्ण राधे की चैतन्य झांकियों के समक्ष भावपूर्ण अभिनय, नृत्य व रास किया गया। सभी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई स्वरूप भोग स्वीकार किया। चौधरी बगान हरमू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में हर्ष व उमंग उत्साह का माहौल छाया रहा। उक्त कार्यक्रम में समाज सेवी श्री सज्जन केरिया एवं किरण पांडे तथा भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक श्री संजय गुप्ता सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। ओम शांति। हरमू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव वास्तविक रूप से धूमधाम से मनाया गया। तन मन धन ज्योति तीनों ही प्रकार से सफल हो जाए, अपना जीवन सफल हो जाए, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए मानते हैं कि वो माखन चोर था, रास रचैया था और बहुत सी बातें उनके लिए कहा जाता है। कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो वास्तव में सचमुच में रास रचाना ये थोड़ी मेहनत की बात है। रियल रास कौन सा है? वो है आपसी संस्कारों की तालमेल का रास। तो आज एक दूसरे के विचार ही नहीं मिलते। एक परिवार में एक साथ सबका एक संकल्प ही नहीं रहता है, टकराव रहता है। लेकिन यहाँ आकर के वो विचारों का, संस्कारों की तालमेल सबकी बैठने लगती है और सच में यही सुर ताल है वो रास रचैया का जो दृश्य यहाँ अनुभव सब क्यों करते हैं। अपनापन इसीलिए लगता है क्योंकि सबके विचार संस्कार एक होते जा रहे हैं, एक मत होते चले जा रहे हैं। उसकी दुनिया में एक राज्य, एक मत, एक भाषा, एक कुल, सब कुछ एक था। तो यहाँ पर भी वो एकता का आप देखेंगे कि दृश्य दिखाई देता है। सबके एक ही संकल्प, विचार और एक ही चाल है। और दूसरा, कृष्ण को माखन चोर कहते हैं। तो सचमुच में आज की सृष्टि में कुछ सुख का सार नहीं है, ये छाछ के बराबर है। और अगर सुख का सार जिसको माखन कहा जाता है वो हमें लेना है, तो जैसे कृष्ण को चोर कहा जाता है, तो वास्तव में साइलेंस पावर उन्होंने अपनाई थी
जिसको योग बल कहा जाता है, तो परमात्मा को योगेश्वर या रामेश्वर कहते हैं। तो उनसे जो योग सीखते, जिसको गीता का राजयोग कहा जाता है, तो गीता ज्ञान और राजयोग की यहाँ पढ़ाई होती है, जिसे पढ़ कर के अपने जीवन में सभी परिवर्तन लाते हैं। और युद्ध नहीं करना सिखाया भगवान ने, लेकिन बुराइयों से युद्ध करना सिखाया। इस कर्म क्षेत्र पर विकारों से युद्ध करना सिखाया। तो हम अपना ये 5 तत्वों का निर्मित शरीर रूपी रथ, मन रूपी घोड़ा, बुद्धि रूपी लगाम भगवान को सौंपना है। यानी उनके श्रीमत प्रमाण मन वचन कर्म से हम चलते इस जगत के अंदर, तो बुराइयों से निश्चित हमारी विजय है, क्योंकि उसको हमने अपना सारथी यानी साथी बना लिया। हम साथी, हम तो इस शरीर के हैं ही चलाने वाले रथी, लेकिन रथवान भगवान को बनाया, इसलिए इस युद्ध में हमारी विजय है। और परमात्मा को कहते हैं कि वो श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। सुंदर था, सुखमय जीवन सतयुग की जीवन थी। जब पुनर्जन्म में आते अंतिम जन्म में पहुँचे, आत्मा श्याम बन गई, क्योंकि विकारों ने ग्रसित कर लिया। तो उनको नहीं, सारा विश्व आज विकारों के घेरे के अंदर है और आत्माएं सब काली मैली हो चुकी हैं। उनको फिर से स्वच्छ करने के लिए ये राजयोग की विधि यहाँ पर सिखाई जाती है। और एक सचमुच में हम केवल झांकी देखते रहते हैं, परंतु अपने अंदर हम नहीं झांकते हैं। तो यहाँ झांकना सिखाया जाता है, हम में कितने अवगुण हैं। हमारे अंदर कोई बुराई का दाग, मोह का दाग, लोभ का दाग तो नहीं है। सब कलाएं आ गई। गुण धारण करने के लिए मोहन बनना पड़ेगा, माना मोह को नष्ट करना पड़ेगा, तो ये गुण हमारे जीवन में आ सकते हैं। तो हम अपनी जीवन को झांक कर मोहन जैसे जीवन बनाएं और साथ साथ में अपना बर्थडे मनाएं। कृष्ण का केवल नहीं मनाएं, नया जीवन शुरू करें नए संकल्प के साथ कि पुरानी बातें बीत गई, ख़त्म हुई। अब से ये हमारा सारा विश्व परिवार है, एक पिता परमात्मा के हम सब एक ही हैं। तो इसलिए सबके अंदर वो परिवर्तन आ जाए और सचमुच में जो पुरानी दुखी दुनिया है, ये बदलकर सुखी पावन दुनिया बन जाए। और वो दुनिया शीघ्र ही आने वाली है, क्योंकि स्व का परिवर्तन ही विश्व का परिवर्तन है। और वो विश्व परिवर्तन की हम सब एक इकाई हैं, सब उनसे प्रेरणा लेते हैं। हम अपना परिवर्तन करेंगे और कृष्ण मना। हमारे बीच कम्युनिकेशन का माध्यम केवल शब्द नहीं होता है, उपस्थिति और जो हर व्यक्ति जो अपनी ऊर्जा फैलाते हैं वो भी उतना ही कारगर है। Everything does not travel only by words. There are subtle manners in which thoughts and feelings is communicated by living being from one to other. चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे जीव जंतु हो। विज्ञान अब यहाँ तक मानता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी आपस में संचार करते हैं, वहाँ शब्द नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके बीच में आकर ही मैं बड़ा अपने को सो ग्रेटिफाइंग, बड़ा ब्लेस्ड महसूस करता हूँ कि इट्स वेरी पीसफुल। दैवी गुण का उल्लेख भगवद गीता के 16वें अध्याय में संभवतः है। अभयम, हमको ये बड़ा प्रीतिकर लगता है कि आखिर व्यक्ति में क्या क्या गुण होने चाहिए। अभयम ये शुरू होता है अभय से। अभयम सत्य संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस तपार्जन, अहिंसा सत्यम अक्रोधस, त्यागः शांतिर अपैशुनम, दया भूतेषु अलोलुप्त्वम, मार्दवम फिर अचापत। तो अगर हम अपने जीवन में बहुत आदर्शों में नहीं जाएं, इन्हीं जो कुछ मूल्य हैं, व्यक्ति की पहचान जैसा मैंने कहा कि उसके मूल्यों से होती है। अमूल्य की शुरुआत अभय से होती है। और व्यक्ति तभी अभय हो सकता है जबकि उसमें चरित्र में शुद्धता, और अगर चरित्र में शुद्धता नहीं होगी तो वो अभय नहीं हो सकती। मुंदरी उलझ गई राधिका के लट बिच, ढूंढत फिरत श्याम अपनी मुंदरिया। राधिका ने पाई लई श्याम जी को जाई दे, हीरे दी मुंदरिया।
बोली इठलाई कछु भेंट तो निकालो श्याम, बोली इठलाई कछु भेंट तो निकालो श्याम। श्याम बोले चूम लो मोरी ये अंगुरिया। श्याम बोले चूम लो मोरी ये अंगुरिया। चुमत हसत जात ललिता कहत जात, राम करे खोई जाए तोरी ये बांसुरिया। तो इसमें वो नटखटपन का भाव मेरे को लग रहा था, तो मैंने उसको आपके सामने में गुनगुना दिया। कृष्ण के बारे में बहुत कुछ कहा गया, बोला जाता है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन कृष्ण को मैं हमेशा से एक बहुत बड़े टीचर या गुरु के रूप में मानता हूँ। कृष्ण के जो उपदेश हैं वो गीता में समाहित है, लेकिन उसका सारांश एक ही है। अगर आदमी मनुष्य समझ ले तो जितनी भी जिंदगी में दुख, बाधाएं या डिप्रेशन जो भी है, उसका एक ही इलाज है, कृष्ण के उपदेश को समझना। मनुष्य जब जीवन में अपने कार्यों का फल अपने इच्छा अनुसार, अपने प्लानिंग के अनुसार चाहता है, तभी उसको हर तरह का तनाव आदि उत्पन्न होता है। एक छोटी सी बात समझ ले कि अपने हाथ में फल नहीं है। इसको गीता में सारांश में एक लाइन में बोला गया है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। बैठ नहीं जाना है, चुप नहीं बैठना है, कर्म का अधिकार है, लेकिन उसका फल क्या होगा ये मनुष्य के हाथ में नहीं।